सो गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स। तो हम लोग यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट जो है शुरू किए हैं और ये वीडियो नंबर है 6। इस वीडियो हम लोग 2015 में मेंस में आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो पूरी सीरीज आप लोग जरूर करें, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर को ज्वाइन कर लें, वहाँ ये PDF आपको मिल जाएगी। आपके सामने पहला प्रश्न है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? मेंस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, पिट्स इंडिया एक्ट या अधिनियम 1784 में। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य संबंधी विषयों को छोड़कर सभी सैनिक असैनिक राजस्व संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 69 तक हुआ में कौन विजयी हुआ था? पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो ये हुआ था हैदर अली। ठीक है, टीपू सुल्तान का पिता था हैदर अली। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन गवर्नर जनरल था, ये आपको याद रखना है। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया किस सन में? भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया, तो सी ऑप्शन 1813 ईस्वी में। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और जो है उसका चाय के व्यापार पे जो है एकाधिकार बना रहा, और चाय पे जो एकाधिकार था वो भी 1833 यानी ठीक 20 साल बाद समाप्त किया गया। तो व्यापारिक अधिकार को 1813 के चार्टर के द्वारा समाप्त किया गया था। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था किस सन में? तो इसका जो सही जवाब है वो है ए ऑप्शन 1843, 1843 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड एलन बरो। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लॉर्ड एलन बरो के कार्यकाल में। चलिए, निम्नलिखित में कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? 1857 की क्रांति से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो खूब अच्छे से आपको याद रखना है। तो इलाहाबाद में 1857 का नेता जो थे वो थे डी ऑप्शन, मौलवी लियाकत अली। ठीक है, कब हुआ था 1857 की क्रांति? किसके काल में? लॉर्ड कैनिंग के काल में। ठीक है, नाना साहब और तात्या टोपे ने कानपुर में जो है नेतृत्व किया था, अजीमुल्ला ने फतेहपुर में। तो अच्छा होगा कि ये एक पेज पे आप चार्ट बना लें और उस पर लिख लें कहाँ पे किसने जो है नेतृत्व किया था। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? तो सी ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है और आसान भी है, दीनबंधु मित्र। ठीक है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो वीडी सावरकर। ठीक है, वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनिश्चित एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा जो है दी थी। इस पर एक स्टेटमेंट आया था अमित शाह जी का कि वीडी सावरकर न होते तो 1857 की को जो है स्वतंत्रता संग्राम न कहा गया होता। तो लोगों ने उसका अलग मतलब निकाला था, लेकिन उनका तात्पर्य था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसे सबसे पहले जो है स्वतंत्रता संग्राम जो है वीडी सावरकर ने ही कहा था। तो उनके कहने का ये मतलब था। ठीक है, तो यहाँ से वो क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता
1983 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया? तो सी ऑप्शन, स्ट्रेजी आयोग। ठीक है, स्ट्रेजी आयोग। एक्सप्लेनेशन है, आराम से आप इसको वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे जो है पुनः अधिकृत किया था? 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले जो है अंग्रेजों ने किसे अधिकृत किया था? तो इस विकल्प में आप सोचिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहा होगा उस टाइम। तो ये सीधा सा ऑप्शन है सी, जो हमारी राजधानी थी दिल्ली। तो यहाँ से आपको याद आसानी से हो जाएगा कि दिल्ली को सबसे पहले जो है पुनः अधिकृत किया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? निकलसन हडसन नामक दो जो है सैन्य अधिकारी थे। उस समय वहाँ का नेता था बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुनिश्चित नहीं है? कौन सा विद्रोह और वहाँ पे किस स्थान पे? मोपला केरल, कूका पंजाब, कोली गुजरात, चुहार मध्य प्रदेश। तो मोपला आपको पता है मालाबार तट के निकट हुआ था केरल में। ठीक, कूका पंजाब में हुआ था, कोली गुजरात। तो जो चुहार है वो ऑप्शन गलत है यहाँ पे। तो चुहार मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल। चुहार विद्रोह 1768 में पश्चिम बंगाल के मदिनापुर जिले में हुआ था। तो डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरखपुर के जेल में। ठीक है, और राम प्रसाद बिस्मिल जो संबंध था उनका संबंध था काकोरी कांड से। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के एक आरोपी के रूप में 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी पर अंग्रेजों ने लटका दिया था। चलिए, भारत विभाजन के संबंध में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? आसान क्वेश्चन है, रेड क्लिफ। सीमा आयोग जो बना था उसकी अध्यक्षता रेड क्लिफ लाइन भी है भारत पाकिस्तान के बीच। ठीक है, तो रेड क्लिफ। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? वंदे मातरम का संपादक कौन था? तो अरविंद घोष। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संस्थापक अरविंद घोष थे। वीडी जो सावरकर थे उनके पत्र का नाम वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस था। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को, यानी 2015 में टोटल अभी 15 क्वेश्चंस और हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।